जी, तो कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं भाई? पाकिस्तान क्रिकेट में तो हैप्पी हैप्पी है भाई, हर चीज़ हैप्पी हैप्पी चल रही है, इसलिए क्योंकि वनडे सीरीज़ भी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में जीत गया एक बड़े शानदार परफॉर्मेंस के बाद। उसके बाद जो है चैंपियंस ट्रॉफी की भी खबर अब आ गई है, ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि जी मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी वुड बी हेल्ड इन पाकिस्तान। तो अच्छी खबर है भाई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, खास करके चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से यार बहुत मतलब कैसे बोलते हैं, काफ़ी अरसे से ये एक सिलसिला चल रहा था और पता नहीं खबरें, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि जी पाकिस्तान युगांडा है, कोई कह रहा है कि जी फलाना है और ऐसा है और वैसा है। लेकिन आई थिंक इसमें जो बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है ना वो ये है कि आई मीन पाकिस्तान वाज होस्टिंग इज होस्टिंग मतलब मेजर आईसीसी इवेंट आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि लास्ट पाकिस्तान ने एक बड़ा इवेंट जो किया था वो एशिया कप किया था इन 2008। उसके बाद जो 2009 में यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी वो कैंसिल हो गई थी बिकॉज ऑफ दैट मतलब अटैक ऑन द श्रीलंकन टीम। लेकिन एशिया कप वाज द लास्ट मेजर टूर्नामेंट वी हेल्ड एंड एट दैट टाइम द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो ओके। तो इंडिया की टीम आके खेल के भी गई और फाइनल भी खेल के गई थी। और उससे पहले जो आईसीसी इवेंट्स पाकिस्तान में हुए हैं वो जॉइंट रहे हैं। 87 में जैसे रिलायंस वर्ल्ड कप था, या मतलब 96 में जो है पेलकॉम का जो वर्ल्ड कप हुआ था। तो मतलब उसमें भी इतने इश्यूज नहीं आए। लेकिन अब क्योंकि मतलब 2012 के बाद से पाकिस्तान और इंडिया की कोई बायलैटरल क्रिकेट रिलेशन नहीं है, और जो मतलब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट जो है बीजेपी की, उसकी जो पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान वो बड़ी मतलब क्लियर रही है इन द लास्ट 10-12 years सिंस 2014 इनफैक्ट। तो ये एक मामला उठ रहा था क्रिकेट में कि जी इंडिया पाकिस्तान की खेलेगी या नहीं खेलेगी। लेकिन सो नो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सेप्ट फॉर द लास्ट ईयर्स एशिया कप जो हुआ था, उसमें आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिडंट टेक अ स्टैंड एट ऑल। और जब हुआ कि जी इंडिया नहीं आके खेलेगी एशिया कप में, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो बेसिकली घुटने टेक दिए थे और एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है जी हाइब्रिड मॉडल पे हम खेलते हैं और वगैरह वगैरह। फाइनल भी जो है वो पाकिस्तान में नहीं हुआ था और इंडिया आके खेली नहीं थी। बट आई विल गिव दिस मच क्रेडिट टू दिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दैट पहली दफ़ा जो है काफ़ी अरसे बाद एक आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी उस पर जो है मतलब तगड़ा एक मतलब स्टैंड लिया इन द सेंस के जो इंडिया का था एक्सपेक्टेड कि इंडिया नहीं भेजेगा अपनी टीम या खेलने के लिए, तो पाकिस्तान ने इस दफ़ा एक स्टांस लिया कि ठीक है यार, अगर आप आके पाकिस्तान नहीं खेलेंगे आईसीसी इवेंट तो हम भी जो है इंडिया जाके आईसीसी इवेंट नहीं खेलेंगे। दिस इज़ पॉइंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि पाकिस्तान ने थोड़ा सा अपना मतलब इस दफ़ा स्टैंड लिया, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, तो उसकी वजह से ये हुआ है कि जो अग्रीमेंट के दरमियान हुआ है आईसीसी पाकिस्तान और बीसीसीआई के दरमियान, तो अभी तक तो उसकी डिटेल नहीं आई है। लेकिन जो उड़ती उड़ती चीज़ें बाहर आई हैं अब तक, जो ऑफिशियल जैसे आईसीसी के मतलब जो थ्रू ने भी एक प्रेस रिलीज इशू की है कंफर्मिंग द हाइब्रिड मॉडल एंड कंफर्मिंग दैट पाकिस्तान एंड इंडिया विल नाउ प्ले ऑल द मतलब मैचेस इन द आईसीसी इवेंट्स टिल 2027 एट न्यूट्रल वेन्यूज़। लेकिन उसमें ये भी चीज़ें आई हैं कि जी पाकिस्तान को जो है 2028 का T20 वर्ल्ड कप विमेंस का अवार्ड कर दिया गया है। सो आई मीन ठीक है, मतलब वुमेन्स क्रिकेट इतनी मतलब पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान में जितना कि मेंस क्रिकेट है, लेकिन फिर भी इट्स T20 वर्ल्ड कप, सो इट्स इम्पॉर्टेंट व्हाट यू कॉल इट बेंचमार्क फॉर पाकिस्तान। इसलिए क्योंकि कोई भी आईसीसी इवेंट होगा पाकिस्तान में तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट का प्रोफाइल बढ़ेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी प्रोफाइल बढ़ेगा। प्लस फिर एक ट्राई सीरीज़ की भी कोई बात चल रही है कि उस पर जो आईसीसी की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस थे, जो दूसरे जो मतलब मेंबर्स के हजरात जो बैठते हैं, उन्होंने कोई ऐसा इशू नहीं उठाया जब पाकिस्तान ने कहा कि जी ये इंडिया से हम ट्राई सीरीज खेलना चाहते हैं न्यूट्रल वेन्यू पे विद थर्ड टीम। तो उसमें भी दे सेट कीजिए, अगर आप लोग कर सकते हो तो आप लोग कर लें। अब ये तो हो गई जी मतलब अच्छी अच्छी बातें सारी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फेवर में जाती है। अब इसमें एक चीज़ और आप क्लियर समझिएगा, जैसे मैंने पहले कहा था, जिसमें बड़े लोग मुझे मैसेजेस भी किए लोगों ने कि यार रोहित भाई आपने तो बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उड़ा दिया और आपने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये किया और वो किया। और काफ़ी मतलब लोग मतलब वो थे कि आपने ऐसे क्यों कहा कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में। तो वो चीज़ अभी तक अपनी जगह है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पुल आउट करने का या बाइकआउट करने का ऑप्शन था, लेकिन वो उसका जो रिपरकशंस इतने सख्त थे गिवन दी मतलब कैसे बोलते हैं अग्रीमेंट्स दैट पाकिस्तान ने साइन विद द आईसीसी, कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं अगर वो ये कदम उठाते हैं बाइकआउट का या विड्रॉल का फ्रॉम द चैंपियंस ट्रॉफी। तो बिकॉज दी बैकलैश वुड हैव बीन वेरी मतलब हार्श, तो इसलिए पाकिस्तान
clearly put that aside. लेकिन पाकिस्तान did the right thing. इसलिए for us the most important thing is not whether India comes and plays here. The most important thing for Pakistan right now is that it should host majority of the matches of the Champions Trophy. Because don't forget all the top teams are in the Champions Trophy. तो अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वगैरह भी खेलते हैं मतलब पाकिस्तान में, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान के क्रिकेट प्रोफाइल को. लेकिन अब इसमें एक दो चीज़ें हैं जो कि बाद में सॉर्ट आउट होंगी, पता चलेगा. तो वो उसमें जो एक मेन चीज़ है वो ये है यार कि जो मतलब इंडिया में जो होने हैं मतलब आईसीसी के इवेंट्स अब नेक्स्ट ईयर, जैसे विमेंस वर्ल्ड कप होगा या मतलब कैसे बोलते हैं 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा या एशिया कप भी इनफैक्ट जो नेक्स्ट ईयर होगा, हालांकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं, कि उसमें इस फार्मूला, ये जो पाकिस्तान ने जो फार्मूला प्रपोज किया था उसके तहत मतलब क्या इंडिया इस चीज़ पे अग्री है. क्योंकि इस चैंपियंस ट्रॉफी में तो ये तय है कि जी अगर पाकिस्तान या इंडिया अगर खास करके अगर पहुंचता है सेमीफाइनल फाइनल में, तो वो पाकिस्तान में नहीं होंगे, वो मतलब न्यूट्रल वेन्यू में होंगे, चाहे श्रीलंका हो चाहे वो दुबई हो. ठीक है ना. तो क्या यही रूल अप्लाई करेगा जब इंडिया होस्ट करेगा आईसीसी इवेंट्स, और मतलब अगर पाकिस्तान पहुंचता है मतलब फाइनल में, सेमीफाइनल में, तो क्या इंडिया जो है वो अपने मतलब जो कैसे बोलते हैं जो वो इवेंट होस्ट कर रहा होगा वो उसके नॉकआउट मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे ही कराएगा अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है. तो इसका एक सवाल है, बट आई गेस वील कम टू नो अबाउट दिस लेटर ऑन. लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली देन दैट आई थिंक इसके यार पाकिस्तान ने शोन सम स्पाइन. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस पाकिस्तान ने जो है ना मतलब पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं, जो आईसीसी ने कहा, जो इंडिया ने कहा, हमने एक्सेप्ट कर लिया. वो चीज़ अच्छी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छी आई है. एंड मोहसिन नकवी ऑल्सो डिजर्व्स अ बिट मतलब क्रेडिट फॉर दैट. द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिजर्व्स क्रेडिट फॉर दैट कि उन्होंने एक स्टैंड लिया. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस वांटेड समथिंग टू हैपन, the Pakistan Cricket Board to take a step where they showed that they could take a stance against the might of Indian cricket. And obviously जो ICC तो खैर एक बेसिकली दबी हुई वो भी BCCI के अंडर. तो अब ये एक चीज़ है बस मेन के कैसे बोलते हैं पाकिस्तान और ये जो इंडिया वाला मसला है कि फाइनल कहाँ होंगे या सेमीफाइनल कहाँ होंगे. दैट्स द मेन थिंग. मे बी हो सकता है आगे चल के एक दो साल में हालात बेहतर हो, इंडियन गवर्नमेंट अलाउ कर दे इंडिया को पाकिस्तान खेलने में, तो हो सकता है कि फिर वो ये जो अग्रीमेंट है फ्यूजन फार्मूला वाला इसकी ज़रूरत ही ना पड़े. तो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान शुड बी हैप्पियर फ्रॉम दिस सिचुएशन. क्योंकि आई मीन इफ़ अ क्रिकेट बोर्ड, अ स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड लाइक BCCI हैज़ एग्रीड टू दिस कि जी ठीक है जी हम मतलब जब आईसीसी इवेंट कराएंगे तो उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा आके इंडिया, तो ये भी एक बड़ी चीज़ है. और अगर मतलब पाकिस्तान को उसके एवज जो है एक आईसीसी का बड़ा इवेंट मिला है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है. तो आई थिंक इट्स गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. बट सम मोर डिटेल्स टू कम आउट जब आएंगे तो हमें पता चल जाएगा. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ टेकन अ स्टैंड, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. जो लास्ट ईयर नहीं लिया गया था जब एशिया कप हुआ था, उस पर जल्दी में हर चीज़ एक्सेप्ट कर ली गई थी. तो वेल डन टू द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. बाकी और क्रिकेट के जो मामलात हैं उसमें जैसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई ये जो मतलब बॉक्सिंग डे टेस्ट होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और उसी दिन पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का भी पहला टेस्ट स्टार्ट होगा इन साउथ मतलब आई थिंक सेंचुरियन में. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज खबर आई है वही आई है कि जी जो सैम कॉन्स्टेस करके यंग जो उनका प्लेयर है, यंग बैट्समैन है जो इंडिया एक खिलाफ भी खेला, उसको उन्होंने स्क्वाड में इंक्लूड कर दिया. दे हैव ड्रॉप्ड मैक्स फिनी फ्रॉम द स्क्वाड एंड आई थिंक दैट वाज एक्सपेक्टेड. फिर उस स्क्वाड में ऑलरेडी वो ब्रूस्टर भी है और फिर जॉश इंग्लिश भी है. ठीक है. तो अभी ये डिसाइड होना है कि जी मतलब मैक्स फिनी की जगह कौन खेलेगा इन तीनों में से. बट आई थिंक बिकॉज दिस फेलो अच्छा इत्तेफाक से ये जो सैम कॉन्स्टेंस जो है इज़ वेरी यंग, तो इसकी मैंने बैटिंग देखी यार इन 1 or 2 इनिंग्स अगेंस्ट इंडिया ए एंड इवन अदरवाइज इन शेफील्ड शील्ड. एंड आई टेल यू व्हाट, मुझे इस बंदे ने बड़ा इंप्रेस किया, इस यंगस्टर ने. ही रियली लुक्स टू बी अ गुड व्हाट डू यू कॉल इट प्रोडक्ट. और मतलब टेम्परामेंट वाइज मुझे लगता है ये बच्चा है जो कि सेटल हो जाएगा आराम से इंटरनेशनल लेवल पे भी. सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इफ दे प्ले, बिकॉज ही इज़ द ऑफ दिस थ्री, ब्रूस्टर को लेके और जॉश इंग्लिश को लेके और इसको, ये प्रॉपर एक फर्स्ट क्लास का ओपनर है. हालांकि इसने सिर्फ 11 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं अभी, और अगर ये टेस्ट मैच में डेब्यू करता है बॉक्सिंग डे पे, इट विल बी ओनली हिज 12th फर्स्ट क्लास मैच. तो ऑस्ट्रेलिया आर टेकिंग अ बिग रिस्क, बट आई थिंक दे नीड टू टेक दैट रिस्क गिवन द फैक्ट कि उनकी जो बाकी बैटिंग है एक्सेप्ट फॉर ट्रेविस हेड एंड कैरी,
तो जिस तरह लेबुशेन और स्टीव स्मिथ ने लास्ट मैच में 100 तो किया है, लेकिन जिस तरह उससे स्ट्रगल किया है, उस्मान ख्वाजा ने स्ट्रगल किया है, तो आई थिंक दे नीड सम अ न्यू अप्रोच। एंड वन थिंग, ये जो कॉन्स्टेंस की बात है, सैम कॉन्स्टेंस की बात है, वो ये कि खेलता भी तेज़ है, मतलब अच्छा, मतलब स्ट्रोक प्लेयर है। तो इट शुड बी लाइक, आई हैव अ फीलिंग दैट ही प्ले, आई हैव अ फीलिंग दे प्ले। एंड इवन इफ दे डोंट प्ले हिम, जॉश इंग्लिश को कराते हैं ओपनिंग, तो वो भी बुरा प्लेयर नहीं है। और ये जो ब्रूस्टर है, ये भी बुरा प्लेयर नहीं है भाई, इसको भी मैंने देखा इंडिया के खिलाफ खेलते हुए, ही ऑल्सो डिडंट लुक टू बी अ बैड प्लेयर आउट। बाकी रही इंडिया की टीम, मेलबर्न तो पहुंच गई है, लेकिन मतलब जो आउटसाइड चीज़ें उनकी हो रही है, वो ज़्यादा चीज़ें चल रही है। अश्विन की रिटायरमेंट को लेके, फिर एक कोहली का एक छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ है मेलबर्न एयरपोर्ट, उसको लेकर बहुत जो है उनकी मीडिया शोर मचा रही है। अश्विन वाले मामले में बहुत शोर मच रहा है। अब उसको भी जो है एक मतलब उसमें काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह लगा दी गई है कि ऐसा था और वैसा था और ये था और वो था। अब मसला ये है कि अश्विन साहब के वालिद साहब ने जो है वो एक ट्वीट कर दिया, पता नहीं क्या किया, कि जिसमें उन्होंने कहा कि अश्विन को बड़ा ह्यूमिलिएट किया गया, जिसकी वजह से उसने रिटायरमेंट ली। अब यार पहली बात तो ये है कि देखें, ये जो स्टोरियाँ निकल रही है ना भाई, बड़े लोगों को भी बुरा लगेगा, लेकिन अश्विन जो है बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं मानता हूँ बिल्कुल, वेरी वेरी गुड सर्वेंट फॉर इंडियन क्रिकेट। लेकिन मेरी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है, कोई प्लेयर भी जो है इतना बड़ा नहीं होता क्रिकेट से या टीम से कि वो अपनी कंडीशन सेट करे टीम मैनेजमेंट को या क्रिकेट बोर्ड को कि भाई ऐसा करो तो मैं खेलूंगा। ठीक है ना, दैट्स जस्ट नॉट ऑन, वेदर इट्स अश्विन, वेदर इट्स कोहली, वेदर इट्स बाबर आजम, वेदर इट्स एनी वन, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अपेरेंटली अश्विन ने बोला इनको, मतलब रोहित को और गंभीर को और सेलेक्टर्स को ऑस्ट्रेलियन टूर के स्क्वाड अनाउंस होने से पहले कि भाई अगर आप लोग मुझे खिलाने वाले हैं तो मुझे लीजिएगा, वरना मुझे मत लीजिएगा। ठीक है, नाउ दिस इज़ नॉट ऑन, ये तो आप कर नहीं सकते कि आप अपने गारंटीज मांगे कि जी मुझे आप खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। दूसरा, फिर इस पर बड़ा शोर हो रहा है कि जी उसको पहला टेस्ट जो है कैसे बोलते हैं नहीं खिलाया, सुंदर को खिला दिया जब रोहित नहीं था, फिर रोहित ने आके उसको प्रॉमिस किया सेकंड टेस्ट वहाँ खिलाया, आज जो इंडिया हार गया। फिर थर्ड टेस्ट में रोहित ने खुद ड्रॉप कर दिया, जडेजा को खिला दिया, और जडेजा ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया थर्ड टेस्ट में। तो आई इट्स रादर स्ट्रेंज टू मी कि जो अश्विन ने भी जो रोना धोना किया रोहित के साथ, तो इट्स रादर स्ट्रेंज टू मी कि यार एक सीरीज लाइन पे लगी हुई है और एक प्लेयर जो है वो कितना भी सीनियर हो, अब उसके चक्रों में आप मतलब यू कैन नॉट चेंज योर प्लान्स, या जो आपको ज़रूरत है टीम को जिस चीज़ की, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना यार सिलेक्शन में, जस्ट बिकॉज अ सीनियर प्लेयर फील्स दैट ही इज बीइंग ह्यूमिलेटेड एंड ही शुड प्ले। तो आई डोंट नो यार, एंड नो प्लेयर कैन से दिस कि यार अगर आप मुझे खिलाएंगे तो हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, ये तो खैर आई थिंक व्हेन ही सेड दिस, अगर गंभीर के जहन में ये था कि भाई सुंदर इज अ बेटर ऑप्शन, जडेजा इज अ बेटर ऑप्शन, एनी अदर स्पिनर इज अ बेटर ऑप्शन, इट वुड बीन बेटर इफ दे हैड टोल्ड अश्विन, अश्विन एट दैट टाइम कि ठीक है यार अश्विन, देन आई कैन नॉट गिव यू एनी गारंटीज, तो यह है कि आप मतलब मत सेलेक्ट हो। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर जो अश्विन और रोहित के दरमियान, सॉरी जो रोहित और गंभीर के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग मिसिंग थी, क्योंकि रोहित ज्वाइन द टीम लेट, इफ यू रिमेंबर ही ज्वाइन द टीम मिडवे ड्यूरिंग द फर्स्ट टेस्ट। तो आई थिंक रोहित, अजित अग्रकार एंड गंभीर शुड हैव डिस्कस्ड दिस मच, मतलब विथ मोर क्लैरिटी अबाउट अश्विन। बट जिस तरह से अब बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है अश्विन की रिटायरमेंट के बाद, पहली बात मैं इस चीज़ से भी अग्री नहीं करता कि अश्विन ने जिस तरह से कैसे बोलते हैं टेस्ट सीरीज के दौरान उसने रिटायरमेंट ले ली, ही कुड हैव अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट एंड सेड दैट आई रिटायर्ड आफ्टर द सीरीज, यू नेवर नो यार कब जरूरत पड़े इंडिया को उसकी आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में। लेकिन बहरहाल यार आई थिंक ही सच अ सीनियर प्लेयर, जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा था, शायद उसको ये लगा कि भाई अब मेरी ज़रूरत है नहीं, और इतनी वो क्रिकेट खेल चुका है कि ही फेल्ट दैट वाज बेटर के मतलब बजाय इसके कि लंबा टूर में कंप्लीट करूं, मैं जाके अपने फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करूं। बट इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड नॉट लाइक टेकन इमीडिएट रिटायरमेंट, इफ ही हैड जस्ट अनाउंस हिज रिटायरमेंट एंड सेड कि जी इस सीरीज के बाद मेरा कैरियर खत्म है, लेकिन ये मेरे आखिरी 2 टेस्ट है, तो इट वुड हैव बीन बेटर फॉर इंडियन क्रिकेट। लेकिन बात का पतंगड़ बनाया जा रहा है जी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सर्च की जा रही है, कोहली पे भी बातें की जा रही है कि कोहली और रोहित को क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। भाई देखें, कोहली का जहाँ तक ताल्लुक है, लेट्स नॉट फॉरगेट कि कोहली हैज़ बीन इंडियाज फॉर्मर कैप्टन एंड अ वेरी सक्सेसफुल कैप्टन एट दैट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। दूसरा, रोहित भी अब कप्तान है, तो उनका एक स्टेटस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि यार गंभीर को भी ये पता है, आई मीन ही नोज इट के उसकी लाइफलाइन भी आगे यही है कि इफ़ नॉट नाउ आफ्टर दिस सीरीज़, क्योंकि अब इंडिया की सीरीज़ इंग्लैंड से ही होगी टेस्ट सीरीज़, तो अब तो सारी वाइट बॉल क्रिकेट है। लेकिन गंभीर ऑल्सो ऑब्वियसली मस्ट बी प्लानिंग ऑन ट्रांजिशन इन द टीम, वो अब इस टीम में ट्रांजिशन तो होनी है टेस्ट की। तो लाइक मैंने पहले भी कहा कि मुझे लगता है कि रोहित तो अगर नहीं रन्स कर पाया, आखिरी 2 टेस्ट में नहीं जीत पाया इंडिया रन ये टेस्ट, तो वो शायद खुद ही रिटायर हो जाए। कोहली का ज़्यादा मसला है, कोहली भी आई डोंट थिंक विल लिंगर अलॉन्ग इफ ही डजंट गेट रन्स इन द लास्ट 2 टेस्ट मैचेस। तो चेंजेस तो होने हैं,
तो वो एक नेचुरल तरीके से हो जाता तो बेहतर होता। लेकिन बहरहाल अश्विन साहब ने अश्विन है थोड़ा सा वो है ना, हमारे वहाँ भी एक दो क्रिकेटर ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हम क्रिकेट के प्रोफेसर्स हैं। तो अश्विन भी शायद थोड़ा सा है उस टाइप का कि हम क्रिकेट के प्रोफेसर हूँ मैं, कि मैं सब बेहतर जानता हूँ, बाकी किसी को नहीं पता। लेकिन दिस इज़ नॉट द वे टू फॉर अ सीनियर प्लेयर लाइक हिम टू गो एंड फिर बाद में स्टेटमेंट देना कि मेरे वालिद को नहीं पता, वो सोशल मीडिया के, ये सब चीज़ें मतलब ना फजूल लगती है। उनके वालिद का ये कहना है कि उसको ह्यूमिलेट किया गया है। यार एक आदमी 106 टेस्ट खेला है इंडिया से और आप कह रहे हो कि उसको ह्यूमिलेट किया गया है, तो फिर मैं क्या कह सकते हैं। बाकी यार यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत छोटी मोटी चीज़ें चल रही हैं भाई। वो जो है अपना इमाम उल हक साहब ने कोई इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने अपना बड़ा रोना गाना किया है सेलेक्टर्स के, जी सिलेक्शन में इक्वलिटी नहीं है, और जो है वो कुछ प्लेयर्स को चांस दिया जाता है लंबा, कुछ प्लेयर्स को लंबा चांस नहीं दिया जाता है, फेवरेटिज्म होती है। अब मुझे तो हंसी से इस बात पे आ रही है कि भाई जो प्लेयर जब सेलेक्ट हुआ तो उस पर तो सबसे पहला इल्ज़ाम ही इमाम पे ये लगा था कि भाई जिस वक्त उसको पहली दफ़ा जब इनके मतलब चचा थे, क्या बोलते हैं, मामू थे चीफ सेलेक्टर इंज़ाम उल हक साहब, तो जब उन्होंने इमाम को सेलेक्ट किया था तो उस वक्त मतलब सबसे बड़ा इशू यही उठा था कि भाई इमाम से ज़्यादा क्या डिज़र्विंग प्लेयर नहीं थे जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे हैं, उनको नहीं पहले सेलेक्ट होना चाहिए था इमाम से पहले। इमाम को क्यों सेलेक्ट किया गया? जस्ट बिकॉज ही वॉज रिलेटेड टू द चीफ सेलेक्टर। तो एक प्लेयर जो इस शेडो में ही आया टीम में कि मतलब वो उसकी सिलेक्शन फेवरेटिज्म बेस थी, तो उसका ये सब बातें करना अजीब। फिर बाद में जिस तरह से एवरीवन न्यू दैट बिकॉज ही वाज क्लोज टू बाबर, तो ही वाज गेटिंग प्रीटी, मतलब उसको काफ़ी चांसेस दिए गए। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई रिकॉल के जब ऑस्ट्रेलिया आई थी 2022 में, तो सबको पता था कि यार शान मसूद का चांस बनता है, लेकिन क्योंकि डेड विकेटें थी तो ज़बरदस्ती इमाम को खिलाया गया, वो डेड विकेटों पे उसने रन्स किए। तो उसके जो बाबर से भी जो ताल्लुकात हैं सबको पता है। फिर उसने ये भी इंसिनुएट किया है कि जी T20 वर्ल्ड कप में जो हारा पाकिस्तान यूएसए से, इंडिया से, और जो इट वाज वर्स्ट, और लाइक इंसिनुएटिंग दैट समथिंग वाज गोइंग ऑन इन द टीम एंड वर्स देन व्हाट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं भाई, वो बंदा जो है पाकिस्तान के इस वक्त एक्टिव प्लेयर है, तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा। उसी तरह वो साहबजादा फरहान साहब भी जो है वो भी लगे हुए थे कि जी मैं मतलब मेरी बैटिंग पोजीशन मुझे दे दी जाए इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, ये पड़ेगा वो पड़ेगा। एक तो ये बैटिंग पोजीशन में बड़ा ज़ोर होता है भाई। मतलब मैं तो सिंपल बात करता हूँ कि यार जो प्लेयर कैपेबल है तो भैया वो तो रन्स करेगा, कहीं भी आप उसको खिला दो, साफ सीधी बात है। उसको कोई फर्क, मतलब ही इज़ जस्ट हैप्पी दैट ही इज़ गेटिंग अ चांस टू प्ले फॉर हिज कंट्री। वो तो सबसे पहले इस चीज़ का शुक्र अदा करेगा, बजाय इसके कि वो ये सोचे कि मेरी बैटिंग पोजीशन है या नहीं है। ये जो बैटिंग पोजीशंस के जो ये चीज़ें होती हैं, जो नखरे होते हैं, ये तो उस वक्त आते हैं जब आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद ये नखरे आते हैं। लेकिन बहरहाल चले, हमारे प्लेयर्स हैं भाई, जो दिल चाहे वो कहें। और बाकी दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। मैंने कहा कि एक वीडियो कर लें इन चीज़ों के ऊपर, तो आप अपना ख्याल रखिएगा भाई। और अगर आपको मतलब मेरा चैनल आप फॉलो करते हैं, वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही सब्सक्राइब का बटन दबा दें, चंद सेकंड लगेंगे सिर्फ। और जितना ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते हैं आप मेरी इस वीडियो को, उससे चैनल को जो है ग्रोथ में हेल्प होती है। योर कमेंट्स ऑल्सो वेलकम। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।